है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने मेरे घर का क्या हाल हो गया था और मैं अब सुबह सुबह से उठ गई हूँ। और यहाँ पे जो है ना अब मैंने शुरू कर दी है सारी सफाई। और मिट्टी जो है ना वो बुरी तरह से हर जगह घुस गई थी। और ऐसा नहीं हो सकता था कि एक एक दो दो कमरे साफ़ कर लिए जाएं, बल्कि पूरे घर को जो है ना वो आज ही साफ़ करना ज़रूरी था। और हमने जो है ना कबर्ड्स के अंदर वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी जो है ना नहीं गई, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बंद हुई हुई थी। लेकिन पूरी जो कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स जो होती हैं किचन की और घर की जितनी भी कबर्ड्स थी ना वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, बिल्कुल वाइट कलर की हो चुकी थी। तो इनको जो है ना साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैंने पेंट्री जो है ना वो सबसे पहले साफ़ करके और उसको अच्छी तरह से पोछा वगैरह लगा के सब करके और उसमें सारा सामान मैंने रख दिया था ताकि ये सामान जो है ना वो सिमट जाए और उसके बाद फिर मैं सारी डस्टिंग शुरू करूँ। तो बस ये देखिए सारे काउंटर्स वगैरह साफ़ करके और मैं ये दीवारें साफ़ करने लग गई थी। और मैंने अच्छी तरह से जो है ना सारी दीवारें वगैरह सब साफ़ करी थी। इनमें से मिट्टी हटाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जब मिट्टी उड़ी है तो फिर उसके बाद ये जब पंखे वगैरह चलेंगे ना तो ये सारी चीज़ें वापस जो है नीचे ही आनी थी। इसलिए हमने जो है ना धोने धुलाने का काम बहुत आखिर में किया था। और यहाँ पे जो है ना सब सफाइयाँ चल रही हैं और मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है। और मैं विदाउट हेल्पर ही जो है ना सारे काम कर रही होती हूँ। लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी हेल्पर है और माशाल्लाह से हर काम में जो है ना वो मेरा साथ देती है। और आजकल उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ हुई हुई है तो माशाल्लाह माशाल्लाह से वो मेरा बहुत साथ देती है और घर के कामों में मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटाती है। जबकि मैं उसको बोलती हूँ कि अब तुम आराम कर लो, यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारी खुल जाएगी तो फिर तुमने उसी तरह से जो है ना पढ़ना है। तो वो मुझे कहती है कि जब यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा तो फिर मेरे पास जो है ना आपके साथ काम करने का टाइम ही नहीं होगा बिल्कुल भी, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा लिया करें। तो यहाँ पे जो है ना सारा हम दोनों मिलके कर रहे थे, लेकिन आप यकीन करें कि हम दोनों बुरी तरह से थक गए थे और बहुत बुरी तरह से हमारी हालत जो है ना आज ख़राब हुई है। और यहाँ पे जो है ना मेरा वैक्यूम भी बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, तो ये मुझे खाली करना था। लेकिन आज जो है ना फिर मैंने कहा इसको मैं खाली कर लेती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखें इसको मैं निकालूंगी ना तो इसका ये जो क्लॉथ लगा हुआ है ना ये मुझे धोना भी था आज पूरा, लेकिन अब मैं धोऊंगी नहीं, इसलिए कि अगर धो दूंगी तो इसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे वैक्यूम की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा वैक्यूम है, लेकिन जो है ना ये कमर्शियल वैक्यूम है। लेकिन अब ये जो है ना मैंने बाय कर लिया था और अब ये वैसे तो ये कि मुझे ना इसको तकरीबन कोई 4-5 महीने बाद ही इसको खाली करना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा वैक्यूम है तो इस वजह से इसमें डस्ट जो है ना वो होती रहती है जमा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पहले ही खाली करके और इसको वॉश कर लूँ। तो बहरहाल वैक्यूम मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने सब जगह वैक्यूम का लगाना था, इसलिए कर्टन्स वगैरह में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि अभी मुझे वो धोने भी नहीं थे। अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं था कर्टन धोने का, इसलिए कि अगर मैं कर्टन उतार देती तो लाजमी मुझे 1-2 दिन में धोने होते और वो लगाने पड़ते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज वैक्यूम कर दूँगी और फिर जब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं इनको सबको जो है ना मैं धो दूँगी। लेकिन कुशन कवर्स जो थे ना, ये जो सोफ़े पे कवर्स लगे हुए हैं, तो ये सारे कवर्स जो है ना वो मैंने उतार दिए थे। ये इजीली धुल जाते हैं और इनको सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये फिर मैंने उतार लिए थे। तो बस ये सारे काम निपटाने के लिए जो है ना काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है और पूरा दिन लग गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना वो बिल्कुल चमक गया था। और इस तरह से देखिए सारा वैक्यूम जो है ना कोनों कोनों में भी लग गया है ताकि हमारा घर जो है ना मुकम्मल तौर से डस्ट फ्री हो जाए। और इस तरह से मैंने कर्टन्स में भी जो है ना वैक्यूम लगवा लिया था। ये सब मेरी बेटी कर रही थी और जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरी बेटी मेरी पूरी हेल्प करवाती है। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी एक ही बेटी है तो आपने इसको जो है ना कोई घर के काम वगैरह भी सिखाएं और इसको जो है ना खाना बनाना सिखाएं, कोई घरदारी वगैरह भी सिखाएं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना तो फिर इंसान सब काम कर लेता है, बस करने वाला होना चाहिए। और आप सिखा भी लें अगर और वो उसको करना ही नहीं है तो फिर वो कभी भी इंसान जो है ना काम नहीं करेगा। और मेरी बेटी कितना बिज़ी रहती है पढ़ाई में सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे कभी उसकी ज़रूरत होती है किचन में भी या घर में भी तो वो फुल मेरी हेल्प करवाती है। आजकल उसकी छुट्टी है तो फिर भी उसने जो है ना बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ जो है मेरी हेल्प करवाई। और मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है अपनी बेटियों की एजुकेशन पे जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए और उनमें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि एजुकेशन जो है ना जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है उतनी ही जो है हमारी बेटियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह ना करे आगे ज़िंदगी में कभी भी परेशानी हो, कुछ भी हो। और सिर्फ जॉब के मकसद के लिए जो है एजुकेशन नहीं होती, बल्कि एजुकेशन जो है ना वो हमें शऊर भी देती है और हमें तमीज़ भी सिखाती है। और जिस तरह की दुनिया में अब हम रह रहे हैं, जिस मॉडर्न दुनिया में हम रह रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमें मालूमात का होना और एजुकेट होना और हर चीज़ में जो है ना काबिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो तालीम से ही आती हैं और तालीम जो है वो बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है।
तो इसलिए मैंने जब मेरी बेटी छोटी सी थी ना, तो मैंने हमेशा जो है ना उसकी एजुकेशन पे बहुत फ़ोकस किया और मेरा टारगेट यही था कि कुछ भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो है ना सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाएंगे या सारे बच्चे पायलट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों की जो है ना एक अच्छी परवरिश होनी चाहिए, उनकी शख्सियत अच्छी होनी चाहिए और दूसरी और एजुकेशन बच्चों के पास जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। तो प्लीज़ इस बात पे जो है ना ज़्यादा ध्यान दें और अपने आस-पास में भी देखें कि अगर जो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं या किसी वजह से उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो जितनी भी उनकी हेल्प हो सके तो वो ज़रूर करें। और मैं अपने आस-पास में बहुत ज़्यादा देखती हूँ इस बात को। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते ना, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि इन बच्चों को जो है वो स्कूल में जाना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही हो क्यों ना हो। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के और कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँच गए हैं। तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि बच्चे जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें या एक अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ें। तो हम लोग का जब काम से थोड़ा थक गए और काफ़ी काम हमारा निमट गया, तो बेटी ने जो है ना वो मैगी बना लिया था कि मम्मा आपको भूख लग रही होगी तो चले मैं मैगी बनाती हूँ और हम दोनों मिलके जो है ना मैगी खाते हैं। तो ये एक छोटा सा लंच किया और अब देखें आप, मेरा घर बिल्कुल चमक गया है। लाइट बीच में चली गई थी तो मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सकी। सारा हमने वॉश किया, झाड़ू लगाई और सब अच्छी तरह से हमने पूरा धोया, ये फ्लोर धोया सारा। और बस फिर क्या हुआ कि ये देखिए जी, शाम के टाइम पापा ने हमें दी ट्रीट, इसलिए कि हम काम कर करके बहुत थक गए थे। तो पापा ने हमें कहा कि तुम लोग खाना मत बनाना, एक मज़ेदार सी ट्रीट है। तो फिर जो है ना उन्होंने कहा कि अब तुम लोग अपनी पसंद का खाना जो है ना वो ऑर्डर कर लो। तो पापा ने मंगाया था ब्रोस्ट और हम दोनों ने जो है वो जिंगर बर्गर मंगवाया था अपने लिए। तो आज पापा की तरफ से जो है ना वो ट्रीट हुई और सारी थकन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे उड़ गई, ख़त्म हो गई। तो पापा के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। और माँ बाप से बढ़ के तो दुनिया में कोई भी नेमत नहीं है, माँ बाप की बहुत बड़ी नेमत है। तो जब उनको इतना एहसास हुआ कि इन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है और ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब हम लोग जो है ना मैं इनको ट्रीट देता हूँ। तो ये मज़े का डिनर जो है ना वो हमने आज इंजॉय किया और पापा को बहुत सारी दुआएं दी, हम लोग बहुत खुश हुए और हमारा सारा काम जो है ना हो गया, घर भी हमारा चमक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरा और बहुत मज़ा भी आया, थकन भी हुई। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।